नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम एहसास, चिंता यानी एंग्जाइटी, इस पर थोड़ी गहरी बातचीत करेंगे जी। और इसके लिए हम मैक्स लुकाडो की किताब एंग्शियस फॉर नथिंग और उसमें दिए गए कुछ विचारों को देखेंगे, खासकर फिलिपियो 4 के नजरिए से। बिल्कुल। और किताब एक बड़ी दिलचस्प बात कहती है कि चिंता का होना शायद जरूरी सा है जीवन में, पर उसकी गिरफ्त में रहना या न रहना वो हमारे हाथ में है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इसे महसूस करना ठीक है और ये डर से अलग कैसे है ना? हाँ, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। डर, जैसा आपने कहा, वो तो किसी सामने दिख रहे खतरे की प्रतिक्रिया है। हाँ, एकदम जैसे कोई गाड़ी आ गई तेजी से। बिल्कुल। पर चिंता वो अक्सर वो क्या हो अगर वाली सोच है। मतलब भविष्य की उन बातों पर जो शायद हो ही ना, एक लगातार बनी रहने वाली बेचैनी सी। सही कहा। और स्रोत बताता है कि ये बेचैनी आजकल कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। अच्छा। हाँ, जैसे अमेरिका का उदाहरण दिया है कि वो दुनिया के सबसे चिंतित देशों में से एक बन गया है। क्या बात है। तनाव से जुड़ी बीमारियों पर कितना खर्च होता है वहाँ। बाप रे। और वजह तो जानी पहचानी सी है, जिंदगी में बदलाव, ये तेज रफ्तार वाली लाइफस्टाइल, पर्सनल मुश्किलें या फिर उम्र का बढ़ना वगैरह। हाँ, तो मतलब ये तो है, पर क्या इसका कोई हल है? किताब किस तरफ इशारा करती है? हाँ, किताब हमें बाइबल के एक हिस्से फिलिपियो चैप्टर 4 वर्स 4 से 8 की तरफ ले जाती है। अच्छा। जहाँ प्रेरित पौलुस एक काफी चौंकाने वाली बात कहते हैं, किसी भी बात की चिंता मत करो। अरे, ये तो सुनने में बड़ा मुश्किल लगता है। मतलब कोई चिंता करे ही ना, ऐसे कैसे? हाँ बिल्कुल। हाँ। ये एक बहुत बड़ा दावा है, खासकर जब हम सोचते हैं कि पौलुस खुद किन हालात में थे ये लिखते वक्त, शायद जेल में। ओहो। लेकिन वो सिर्फ कहते नहीं, वो 4 कदम भी बताते हैं। पहला कदम है मनाओ, सेलिब्रेट करो। मनाओ मतलब खुशी मनाओ मुश्किलों में। हाँ, मतलब प्रभु में सदा आनंदित रहो। फोकस इस पे रखो कि परमेश्वर अच्छा है, वो शक्तिशाली है, सब कुछ उसके नियंत्रण में है, भले ही हमें वो नियंत्रण दिखे ना। और वो दयालु है। ये थोड़ा मुश्किल है समझना। किताब में एक उदाहरण है, जैसे एक हड्डी के डॉक्टर का पिता जानता है कि बच्चे के टूटे टखने को कैसे ठीक करना है। ये जानना उसे शांति देता है। उसी तरह किताब के अनुसार जब परमेश्वर के कंट्रोल और उसकी दया पर हमारा भरोसा बढ़ता है तो चिंता कम होती है। अच्छा। और एक और बात, अपराध बोध, गिल्ट, वो चिंता को बढ़ाता है, लेकिन परमेश्वर की कृपा, उसका ग्रेस, उस पर ध्यान शांति लाता है। पौलुस ने खुद ये अनुभव किया था अपने अतीत को देखते हुए। दिलचस्प है। तो पहला कदम हुआ ईश्वर की अच्छाई और नियंत्रण पर फोकस। हाँ। इसके बाद दूसरा कदम क्या है? दूसरा कदम है मांगो, आस्क। अपनी जरूरतें, अपनी चिंताएं सीधे परमेश्वर के सामने रखो, प्रार्थना करो। प्रार्थना तो करते हैं लोग, इसमें क्या खास है? किताब कहती है विशिष्ट प्रार्थना करो, स्पेसिफिक। सेवक ने इसहाक के लिए पत्नी ढूंढते वक्त एकदम साफ प्रार्थना की थी। इससे हमें ये पहचानने में भी मदद मिलती है कि परमेश्वर जवाब कैसे दे रहे हैं। ओके, तो स्पेसिफिक होके मांगना, ठीक है। मनाओ, मांगो। और तीसरा है सौंपो, लीव। अपनी चिंताएं परमेश्वर को सौंप दो। और ये भी कहा है धन्यवाद के साथ। धन्यवाद के साथ चिंता सौंपते हुए धन्यवाद। हाँ। ये कैसे मुमकिन है? हाँ, सुनने में अजीब लगता है, पर कृतज्ञता मतलब ग्रेटिट्यूड, इसे चिंता का सबसे बड़ा तोड़ बताया गया है। अच्छा, कैसे? क्योंकि कृतज्ञता हमारा ध्यान काश ऐसा होता या ये क्यों हुआ से हटाकर मेरे पास क्या है पर ले आती है। पौलुस जेल में भी संतुष्ट थे। हाँ। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान उन चीजों पर था जो उनके पास थी मसीह में। जीवन, माफी, भविष्य की आशा। हाँ। हालात पर नहीं। सही बात है, बाहरी हालात पर नहीं, अंदरूनी भरोसे पर टिका है। वाह, ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। संतोष परिस्थितियों पर निर्भर नहीं। ओके, और चौथा और आखिरी कदम है मनन करो, मेडिटेट। मतलब जानबूझकर उन बातों पर ध्यान लगाओ जो सच्ची हैं, आदरणीय हैं, उचित, शुद्ध, मन भावनी, सराहनीय हैं। मतलब अपने विचारों को चुनना। बिल्कुल। किताब कहती है कि आप अपने विचारों के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बन सकते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब ये चुन सकते हैं कि कौन से विचार आपके मन के हवाई अड्डे पर लैंड करें और कौन से नहीं। नेगेटिव विचारों को आने मत दो, उन्हें चुनौती दो। तो ये एक एक्टिव प्रोसेस है ना? बस सोचते रहना नहीं है। एकदम। जैसे वो क्रिस्टन टेलर का अनुभव बताया है, जिनकी बेटी बहुत बीमार थी। उन्होंने जानबूझकर अपना ध्यान अच्छी चीजों पर लगाया, परिवार का साथ, डॉक्टरों की देखभाल, छोटी छोटी ब्लेसिंग्स। और सबसे सरल तरीका जो बताया गया है,
मसीह में बने रहो। जैसे डाली बेल से जुड़ी रहती है, वहीं से पोषण लेती है। समझ गया। तो ये 4 कदम मनाओ, मांगो, सौंपो, मनन करो, ये एक तरह का प्रैक्टिकल तरीका है चिंता से निपटने का। और अगर कोई ये करे तो नतीजा क्या होगा? नतीजा जिसका वादा किया गया है वो है परमेश्वर की शांति। ये सिर्फ चिंता का न होना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ज्यादा कैसे? ये एक ऐसी शांति है जो हमारी समझ से बाहर है, जो हमारे दिल और दिमाग की रक्षा करती है, चाहे बाहरी हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। जैसे पौलुस भयानक समुद्री तूफान में शांत थे, या राजा यहोशापात ने बड़ी सेना के सामने युद्ध से पहले गायकों को भेजा, वो शांति। कमाल है। तो अगर हम आज की बातचीत को समेटें तो चिंता महसूस करना ठीक है, ये स्वाभाविक है, पर हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और ये किताब फिलिपियो 4 के जरिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल रास्ता दिखाती है। परमेश्वर की अच्छाई पर ध्यान देना, उससे मांगना, धन्यवाद के साथ चिंताएं उसे सौंप देना और अपने विचारों को सही दिशा देना। एकदम सही। और शायद हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। हाँ जरूर। हमारा मन एक बगीचे जैसा है ना? हम उसमें चिंता का पेड़ भी उगा सकते हैं या शांति का। चुनाव तो हमारा ही है। तो आज आप अपने मन के हवाई अड्डे पर किन विचारों को उतरने की इजाजत देंगे? क्या वो विचार होंगे जो सत्य हैं, आदरणीय हैं और शांति लाते हैं?